हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। ये मॉर्निंग की सुबह बढ़िया वाली और दिन है हमारा, ये रक्षाबंधन वाला दिन है, मंडे का दिन है ये। और सुबह सुबह मैं करीबन मैं उठी 5:41 हो रहे थे, मतलब मैं उठी तो पहले ही थी। कुछ मैं बाकी काम निपटाया, इसके बाद मैंने बाद में मॉर्निंग स्टार्ट की, जिसमें मेरी वीडियो बाद में दिखाई थी। मतलब इसमें मैं वॉशरूम वगैरह करके आ गई थी, वो वाले टाइम था। तो मैं करीबन उठी थी 5 बजे करीब में, और रात को ये मेरी मेहंदी लगाई थी मेरी ननद ने। और ये जो ब्रेसलेट जैसा डिज़ाइन है ना, ये मेरे हस्बैंड जी ने लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा मेहंदी लगाते हुए, तो कह रहे ला मैं तुम्हें लगा देता हूँ। मैं सोचा कुछ अच्छा सा डिज़ाइन बनाएंगे, फिर उन्होंने कुछ इस टाइप का ब्रेसलेट बना दिया। आप देख सकते हैं, ये पता नहीं क्या छापा है उन्होंने। कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। और मुझे करने थे ढेर सारे, काफ़ी सारे काम, क्योंकि यहाँ का सारा खाना पीना बना के और काम निपटा करके मुझे अपने मायके के लिए भी निकलना था, अपने भाई को राखी बांधने के लिए। और ये देख सकते हैं मेरी आँख कितनी सूजी पड़ी है, इस वजह से कि सोने के कारण तो है ही। और ऊपर जो मैं थ्रेडिंग बनवा के कल आई थी ना, काफ़ी टाइम के बाद गई, तो मेरे काफ़ी मतलब आईब्रोज आ जाते हैं। तो उस पर हमने बनवाया ना, जब मेरी मोटी आईब्रो हो जाती है ना, तो उसको जब वो साफ़ होता है तो वो इतना दर्द होता है कि आपको क्या बताऊँ। तो रात को जब मेहंदी लगाई थी ना, तो गाइस तो यहाँ पे ये देखिए, ये है रेटी जो मम्मी गांव से आई तो लेकर के आई है। और रात को जो मेहंदी मैंने लगा ली थी ना, उसके बाद तो बिल्कुल भी काम नहीं हो पाया था, तो सारा घर इस तरह से बिखरा हुआ है। और इसके बाद मुझे सारा काम निपटाने के बाद ना घर के लिए निकलना था। और ना मुझे हस्बैंड जी रास्ते में छोड़ने वाले थे, वहाँ से मैं अपने घर के लिए निकल जाती। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जल्दी से यहाँ के काम निपटा लो। इसके बाद वैसे भी मुहूर्त तो 1:30 बजे के बाद का ही था, तो यहाँ पे कोई रुकने का फ़ायदा था नहीं, क्योंकि ये तो शाम को ही आते हैं अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए। वो अपना ड्यूटी निकल गए थे और मैं भी चली गई थी घर के लिए, तो मैं अपना यहाँ पे काम धाम निपटाई। और इसके बाद मैं रेडी हो रही थी, और यहाँ पे ये देखिए हमारे बगल में जो राघव है, वो अपने भैया से राखी बंधवाने आया है तो रक्षाबंधन, तो इसने जरूर भाई से अपने बंधवा लिया। और कितना क्यूट प्यारा लग रहा था, धागा बंधवा लिया उसने। तो हम लोग तो रेडी हो गए थे, फिर मैं काफ़ी उनको लेट हो रहा था क्योंकि उनको ऑफिस जाना था, और ये मुझे छतरपुर मेट्रो स्टेशन में छोड़ने वाले थे, वहाँ से मैं घर के लिए खुद जाती। और यहाँ मेट्रो का वेट कर रहे, घर से तो निकल गए थे, सारा काम धाम तो निपट गया था गाइस अपने। और भाई वहाँ पे वेट कर रहा है मेरा, छतरपुर मुझे लेने आने वाला था, तो हम तो यहाँ मेट्रो के लिए निकल गए थे, वेट कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा भी लेट हो गए थे क्योंकि उनको इतना गुस्सा आ रहा था ना, क्या तो जल्दी नहीं कर सकती हैं। 5 बजे करीब में उठी थी, उसके बाद भी सारा काम धाम निपटाते निपटाते ना गाइस काफ़ी टाइम हो गया, हो ही जाता है। एक तो फेस्टिवल का दिन है और हम लेडीज़ को तो लेट होता ही है, आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी को मनाते समझाते, कोई नहीं कोई नहीं, कौन सा मैं आपके साथ साथ डेली आ जाती और आपके ऑफिस का लेट ही कर देती, त्यौहार का दिन है तो हो ही जाता है। और काफ़ी सारे काम भी तो होते हैं। तो हम लोग मेट्रो में, यहाँ पे सीट तो मिली नहीं, तो हम लोग खड़े हैं चुपचाप से, और हस्बैंड जी को मना रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ ताकि जल्दी आप पहुँच जाइएगा, ड्यूटी के लिए लेट नहीं होएगा। वो यही कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें छोड़ूंगा फिर रास्ते में मैं अपने ऑफिस के लिए जाऊँगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं इनको मना रही थी, कैसे भी मान जाए। और यहाँ पे मेट्रो के मज़े लेती हुई देख सकती है, दिल्ली का ये है मेट्रो स्टेशन, कालका जी के आगे की है ये थोड़ी सी क्लिप। और कितना अच्छा हरियाली हरियाली मौसम, बारिश हो रही है आजकल के दिनों में, तो कितना सुहावना मौसम हो रहा है, ये क्या बताऊँ। तो ये मेट्रो में मैं उतरी और छतरपुर के लिए, तो करीबन 1 पौने घंटा लग गया था करीबन मुझे। तो मैं वहाँ से अकेले ही घर के लिए निकल पड़ी थी। और देखिए यहाँ पे एक लेडीज़ भी थी जो बच्चे को लेकर बैठी हुई थी, काफ़ी रो रही थी, बच्चे के दूध के लिए पैसे इकट्ठा करना था उसको, तो मैंने भी उसको वहाँ पैसे दिए। और इसके बाद मैं अपने भाई का वेट करने लगी, काफ़ी रो रही थी। प्लीज़ गाइस, ऐसे ज़रूरतमंद मिले तो आप उन लोगों की मदद ज़रूर करिएगा। उसने बच्चे के नाम कहा तो मुझे झूठा नहीं लगा, तो मैंने उसको पैसे दे दिए थे। और यहाँ मैं अपने भाई का वेट कर रही थी छतरपुर मेट्रो के पास में, नीचे बस स्टॉप पे। और फिर वो मुझे लेने के लिए आए। ये देखिए मेरा भाई आ चुका है। सभी वहाँ पे कुछ औरतें ना ऑटो में वहाँ बैठी हुई थी, सॉरी मैजिक वगैरह बैठी थी, तो खुशफुसा रही थी। देखो कि वो लोग भी मेरे साथ ही खड़े थे बस स्टैंड पे, और वो लोग मैजिक और बस में बैठे, और वो कह रहे हैं कि ये देखो इनका भाई इसको लेने के लिए आ गया है। मतलब सब लोग धूप में, कड़कती धूप में, देखिए ये लोग मुझे किस तरीके से देख रहे थे गाइस। सोच रहे कि हमारे भी काश कोई होता हमें ले जाता, इस तरह से धक्का ना खाना पड़ता। यही है कि किस्मत है मेरी कि मेरे हस्बैंड जी मुझे रास्ता हमें कभी नहीं छोड़ते, मेरे भाई से भी मुझे रास्ते में से अकेले कभी नहीं छोड़ते। ये मेरी खुशकिस्मती भी है। हर
बहन को ऐसा भाई मिले और हर बीवी को ऐसा पति मिले। तो गैस हम यहाँ पे फिर निकले। इसके बाद में ये जो आप जितना भी आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना, छतरपुर मंदिर का ही है। मैं जब भी पिछली वाली व्लॉग में जब मैं मायके आई थी तभी मैंने आपको दिखाया था, यहीं से हाथ जोड़ के दर्शन कर लीजिए गाइस। ये मेन गेट का मैं आपको दिखा रही हूँ, मेन गेट का पूरा सीन है ये। त्योहार का दिन है तो मंदिर में बड़ी भीड़ थी। और ये देखिए पूरे मंदिर का ही है, बहुत बड़ा मंदिर है, इस पार से लेके उस पार तक का। इधर बजरंगबली का, उधर दुर्गा माता का मंदिर है। और यहाँ से मैंने थोड़ी सी क्लिप आपको अपने फ़ोन के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। देखिए गाइस, थोड़ी चोटी पर्वत शिखर चोटी दिखाई दे रही है, मेन मंदिर का द्वार है। यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। जिसको छतरपुर मंदिर का दर्शन करना है, उन्हें एड्रेस नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, बताइएगा। तो आपको छतरपुर मंदिर का एड्रेस मैं पूरा दे दूँगी, जहाँ पे आप मंदिर दर्शन करने आ सकते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। और मैंने यहीं से हाथ जोड़ लिया। फिर हम अपना मंदिर में दर्शन करते करते वहीं से हमने हाथ जोड़ लिया था और मैं पहुँच गई थी घर। और घर पहुँचने के बाद में करीब में यहाँ पे खाना वाना खाया। इसके बाद में राखी बांधने का टाइम आ गया था, वो पल जिसके लिए मैं घर आई हुई थी। करीबन मैंने 2 बजे करीब में राखी बांधी थी। और जो खाना मम्मी ने बना के रखा था वो मैं दिखा दूँ। खाना तो मैंने पहले ही खा लिया था, फिर मैं आपको बाद में क्लिप दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसकी मम्मी ने बनाया था पुलाव चावल मटर पनीर छोला। और मेरी फेवरेट बनाई थी, देखिए 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 क्या है मेरी फेवरेट, दही भल्ले। मुझे इतने पसंद है, इतने पसंद है, इतने पसंद है कि कोई ठिकाना ही नहीं है, मम्मी को पता है। और ये आलू भर की कचौड़ी बनाई थी मम्मी ने। मेरे सारे फेवरेट खाना बना हुआ है। और मैं इसके साथ निकल पड़ी थी राखी बांधने के लिए और उसकी प्लेट सजा रही थी मैं। मेरा एक जो छोटा वाला भाई है वो मेरी बहन के पास चला गया था गांव राखी बंधवाने के लिए। पिछले साल ये वाला भाई है जो उससे मैं राखी बांध रही, प्रिंस, वो चला गया था गाँव मेरी बहन के पास। और आशीष मेरे पास आया था। मैं पिछले साल नहीं आई थी अपने मायके राखी बांधने के लिए, मेरा भाई मेरे पास आ गया था। और इस साल मैं आ गई हूँ मम्मी के पास राखी बनवाने के लिए कि मम्मी ने बोला कि बेटी अगर मायके नहीं आती है, राखी का त्यौहार इस तरह से कोई भी फेस्टिवल तो ना वो त्यौहार जैसा नहीं लगता। स्पेशली राखी का त्यौहार अगर बहनें आती है तो रौनक लगती है और लगता है कि हाँ कोई फेस्टिवल है। तो बस फिर मैं अपनी थाल सजा रही थी। छोटे भाई ने तो पहले मैंने फ़ोन वीडियो कॉल किया, वो बंधवा चुका था। और मैं अभी यहाँ पे उसको बोल रही जल्दी से तू टी शर्ट पहन ले। बोलने था कि तेरा क्या हो गया, ऐसे ही बांध दो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, तू जल्दी से टी शर्ट पहन ले, इसके बाद बांधेंगे, क्योंकि फ़ोटो क्लिक करानी थी और बेकार लगता बनियाइन में। तो मैं अपनी थाली की थाल सजा रही हूँ गाइस। एक तो राखी बांधनी है मुझे, फिर भी मैंने यहाँ पे 2 राखी रख ली थी, क्योंकि एक राखी मुझे मैं अपनी तरफ से बांध रही थी और एक ही मेरी छोटी बहन उसके नाम की तरफ से बांध रही थी। तो हम लोग ऐसे ही करते, जब से शादी हुई है हम दूर दूर रहते हैं तो एक दूसरे के नाम की राखी जो जिसके पास है उसको बांध देते हैं। तो यहाँ पे 2 राखी है जो मैं अपने दोनों भाइयों अपने दूसरे भाई के नाम से ही अपनी बहन के नाम से बांध रही हूँ। और मेरे नाम की राखी जो मेरा छोटा भाई है वो मेरी छोटी बहन वहाँ बांध देगी। तो ये देखिए मेरी हो गई थी थाली रेडी गाइस। और मम्मी भी कपड़े वहाँ पर साइड में चेंज कर रही थी, भाई भी रेडी हो रहा था, पापा तो दुकान में थे जब तक हम अपना छोटा मोटा काम निपटा रहे थे। और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, क्या बताओगे, फटाफट राखी बांधो, इसे चेंज करूँ मैं। तो यहाँ देखिएगा मेरी तो थाली रेडी हो गई है और मेरे भाई को बुलाया जल्दी से, हमने कहा 2 राखी बनवा लें। एक्चुअली क्या हुआ, उस वाले वीडियो वाले एंगल में मैंने जो वीडियो शूट की थी ना वो मेरे भाई के फ़ोन से की थी। ये वाली वीडियो तो मेरी मम्मी बना रही थी राखी की, और वो वाली वीडियो उससे डिलीट हो गई। तो इस तरह से डबल में जो वीडियो देख रही है उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, इसी से काम चला लीजिए। ये मैंने लॉन्ग वाली वीडियोज़ के लिए वीडियो शूट की थी, उसकी क्लिप है ये। और यूट्यूब के लिए जो मैंने बनाई थी वो वाली उससे डिलीट हो गई, उसके फ़ोन में बनाई थी। तो जैसे है जो भी है आप देख सकते हैं, मैंने इसी तरीके से अपने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। आप लोगों ने किस तरीके से अपना त्यौहार मनाया था ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं तो हर साल इसी तरीके से मनाती हूँ। दोनों भाई बहन हैं और वहाँ पे मैं एक भाई बहन मेरे गांव में हैं, दोनों को याद आ रही थी, मिस कर रहे थे। और यहाँ राखी मेरी बन गई हैं, हो गई थी करीबन में शाम। और मम्मी पूजा करने की तैयारी कर रही थी। मम्मी ने दुपट्टा ले लिया, मम्मी चलती पूजा करने। मैंने तो पहले ही कपड़ा चेंज किया, इसमें मुझे इतना पसीना पसीना होता है क्या बताओ। दुकान के पास में आके बैठ गई थी, करीबन 4 बज रहे थे। फिर यहाँ पे दोबारा भूख लग गई थी तो मम्मी रोटी बनाने चली गई थी गरम गरम। और यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज किए, इतनी गर्मी लग रही थी क्या बताओ। फिर भाई पापा सब उधर कमरे में, पापा तो चले गए थे किसी काम से, भाई भी उधर सो गया था और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। मैं फिर दोबारा खाना लेकर के आई
और फिर मैंने खाना खाया। एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, मैजिक वाली चीज़, ये देखिए, ज़रूर देखिएगा। ये मेरे भाई की होगी कलाकारी। पहले यहाँ पे स्टिकर दूसरा हुआ करता था, उससे पहले कुछ और हुआ करता। जब भी आते हो तो एक नया स्टिकर मिलता है, क्योंकि ये जो लकड़ी का बोर्ड है ना, इसे क्या करते हैं कि जैसे बैठते हैं ना तो हाथ वाथ टेकने के लिए, टिकाने के लिए इस तरह से बैठते हैं, या फिर खाना भी रख के खा सकते हैं इसके ऊपर। तो वो जब यहाँ बैठते हैं ना, देखिए इस तरीके से, तो कुछ ना कुछ कलाकारी टाइम पास करते रहते हैं जब भी टेबल बैठते हैं वहाँ पे गल्ले पे। तो वो कुछ ना कुछ कलाकारी टाइम पास करते रहते हैं, वो बनाया हुआ था। तो फिर मैंने यहाँ पे खाना खाया। आलू परवल की सब्जी थी, ये सब्जी भी रखी हुई थी, और इसे मैं दिखाना भूल गई थी। और रायता लिया और दो रोटी साथ में खा रही थी। खाना खाते खाते मज़े आ गए गाइस। इसके बाद में होने वाली थी शाम। फिर सोचा कि आपको देखते आगे क्या करना है, कि क्या ही होगा। हस्बैंड जी तो ड्यूटी थे, उन्होंने फ़ोन करके बोला वो भी निकलेंगे थोड़ी देर के लिए घर पे, क्योंकि उनकी बहन भी उनका वेट कर रही थी। और यहाँ पे शाम हो गई थी, तो मेरा भाई लेके आ गया था चाउमीन, और मैंने खूब इंजॉय किया। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। व्लॉगिंग कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। छोटी सी क्लिप है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। वीडियो कैसी अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।